साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस प्रकार से आप थंबनेल देख पा रहे हो, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ का जो ऐप है, उस ऐप के अंदर जो SI ऑल स्टूडेंट के नाम से जो ऐप है, ये आपको पता ही, आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हो, उससे आप पता कर सकते हो। उसमें जो SI का जो कोर्स है, आपने अगर परचेज कर रखा है SI का कोर्स, उसमें हमने स्पेशल एक टॉपिक के लिए हमने 100% निर्धारित कर रखे हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होना है। तो हमारा जो पहला टेस्ट है वो संधि का था, जो 30 तारीख को हुआ था। हमारा जो पहला टेस्ट था वो कौन सा था? संधि का था, जो 30 तारीख को हुआ था। उसी 30 तारीख के 30 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था, उसी का मैं वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हल करवाने वाला हूँ। वैसे आपने उस टेस्ट को कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मैं पूरे के पूरे यहाँ पे फटाफट उनका सलूशन है वो करवाने वाला हूँ। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आज हमारा जो एजुकेशन ऑल स्टूडेंट योर स्मार्ट ब्रांड विशेष ऑफर यहाँ पे चल रहा है। ऑन राइड प्ले स्टोर ऐप है ये। 30 रुपये में एक महीने की टेंशन ख़त्म। अगर आप 30 रुपये लगा लेते हो तो आपको 15 टेस्ट मिलते हैं, यानी एक टेस्ट का आपको खर्चा देना होगा 2 रुपये। तो इस ऐप में विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध है, जिसकी बात मैं आगे कर दूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने यहाँ लिखा है। रीट का है, पटवार का है, SI है, वन रक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक है और BSTC है। ठीक है, अभी इंस्टॉल करें। अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो 70, यहाँ पे शायद ये नंबर थोड़े से रॉन्ग है। ठीक है, नंबर यहाँ पे दोबारा से मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। गेट ऑन गूगल प्ले ऑल स्टूडेंट ऐप, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से ऐप आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ पे रीट सेकंड लेवल SST, रीट फर्स्ट लेवल, रीट सेकंड लेवल मैथ साइंस, कृषि पर्यवेक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और पटवारी है, और यहाँ पे हरियाणा पुलिस है। और उसके साथ में और भी बात मैं आपके साथ में करूँ तो यहाँ पे SSC GD है, BSTC है। इस प्रकार के कोर्स यहाँ पे उपलब्ध आपके लिए रहेंगे, तो आप कर सकते हो। तो पहला जो सवाल था, उस पहले सवाल की मैं आपके साथ में बात करूँ तो किस क्रमांक में वाक धन ईश का संधि हुआ है? किस क्रमांक में वाक धन ईश का सही संधि हुआ है? तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, आपको प्रथम शब्द के अंत में क हलंत मिल रही है और यहाँ पे मिल रहा है आपको स्वर मिल रहा है। यहाँ पे आगे आपको क्या मिल रहा है? स्वर मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे स्वर संधि तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों साइड में अगर स्वर होता तो यहाँ पे आपको स्वर संधि मिलती। दोनों साइड में स्वर होता तो आपको क्या मिलती? स्वर संधि मिलती। और विसर्ग भी नहीं है तो विसर्ग भी संधि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हलंत आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मैंने वीडियो में जो पूरा मेरा लेक्चर है SI की जो पूरी लिस्ट है उसमें बता रखा है। तो वहाँ पे अगर क हलंत आए और उसके बाद में आपका सघोष, अघोष और पंचम वर्ण आए तो अघोष के लिए 1 नंबर, सघोष के लिए आप 3 नंबर और पंचम के लिए आप 5 नंबर लगाते हो। तो यहाँ पे लगेगा 3 नंबर, और 3 नंबर लगाओगे आप तो इस कैब के ऊपर लागू आपको करना है। और कै वर्ग का तीसरा क्या होता है? आपका ग होता है। कै वर्ग का जो तीसरा होता है वो क्या होता है? आपका ग होता है। तो अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वाग, ये बनेगा। और यहाँ पे ईश है, उसको अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो भाई आपका क्या बन जाएगा? दोनों में अगर ये मात्रा इसमें कनेक्ट होगी तो आपको पता है भाई बड़ी मात्रा है तो बड़ा ही बन जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे वागीश बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन ऐसा देखना है वागीश कौन सा है। तो यहाँ पे जो D नंबर ऑप्शन है उसमें वागीश है। तो पहले सवाल का जो ऑप्शन नंबर D आपको दिखाई दे रहा है वो राइट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका जो 2 नंबर सवाल है, उस सवाल की अगर अपने बात करें तो 2 नंबर सवाल में वापस यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है दिग्दर्शन। थोड़ा सा, हाँ, देखिए आपके सामने सवाल है दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? आपको पता है, अगर इसका आप जैसे ही विच्छेद करते हो दिग्दर्शन,
हालांकि मैंने वीडियो में अच्छी तरीके से इसको बता रखा है। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको तीन मिल रहा है। मैंने आपको वीडियो सेशन में बताया, अगर आपको ऐसे एक एक यानी एक आधा एक पूरा वहाँ पे एक एक मिल रहा है, तीन तीन मिल रहा है वहाँ पे, और आपको पाँच पाँच मिल रहा है, तो आपको संधि कौन सी करनी है? व्यंजन संधि आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 के नियम से अगर करते हैं तो व्यंजन संधि के द्वारा ये नियम है आपका वो हल हो जाता है। देखिए किस तरीके से इसका बनेगा वो देखेंगे आप। 3 नंबर है तो आपको पता है इधर भी 3 है, तो अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, 3 नंबर है तो आप इसको 1 में बदल दोगे, 3 नंबर है तो आप इस किस में बदल दोगे? 1 में बदल दोगे, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक धन दर्शन हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने किया था कि कै हलंत के बाद में आपको ये वर्ण देखना है, और ये वर्ण भी आपका कौन सा नंबर है? 3 नंबर है। तो इसको 3 नंबर में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा? गै हलंत हो जाएगा, और इसके बाद में व्यंजन है, इस कारण से ये जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? दिक दर्शन यहाँ से आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? दिक दर्शन बन जाता है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? व्यंजन संधि का यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट सवाल पे चलें, अपने तीसरा जो सवाल है उस सवाल की बात अपने करें। किस क्रमांक में बाक भैभव संधि का सही स्टेक है? तो ऑप्शन के आधार पे चलते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर वह है। यहाँ पे कै पूरा है तो यहाँ पर ये आधा नहीं हो सकता, तो इसका भी विच्छेद गलत हो जाएगा। वाग कोई शब्द ही नहीं होता, वाग कोई शब्द ही नहीं होता, तो इस कारण से आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ भी बाघ कोई शब्द नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन बचता है एकमात्र, जो 3 नंबर ऑप्शन है। लेकिन इस 3 नंबर ऑप्शन को अपने करते हैं चेक। क्या करते हैं? अपने चेक करते हैं क्या इसका ऑप्शन है वो राइट हो रहा है क्या। देखिए इसका जो है वो बन रहा है क्या, वो अभी हम चेक करते हैं। मेरी जो 1 3 5 वाली ट्रिक है उसके हिसाब से अपने क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। वाक धन वैभव है और यहाँ पे वापस 3 नंबर यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर भी 3 नंबर आ रहा है। तो देखिए 1 नंबर है ये, इस 3 नंबर को यहाँ पे लेके जाते हैं तो इसका जो 3 नंबर है वो लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग है तो शब्द क्या बन जाएगा? बाघ भैभव। क्या बन जाएगा आपका? बाघ भैभव बन जाएगा। ठीक है, और आपका बाघ भैभव भी आपसे पूछा गया है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे अपने। देखिए 4 नंबर जो सवाल है वो आपको पूछ रहा है किस क्रमांक में सही संधि नहीं हुई है। अब एक एक शब्द के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, और आपसे पूछा गया है भाई किस शब्द में संधि नहीं हुई है। तो हम चेक करते हैं कि कौन से शब्द में सही संधि का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। तो अपने चेक करें तो किस क्रमांक में सही संधि नहीं है। तो देखिए सट धन मुख, यहाँ पे आपको क्या करना है? पहला जो है उसमें देखिए सट धन मुख, एक एक के ऊपर अपने बात करेंगे। सट धन मुख यहाँ पे दिया गया आपको। देखिए यहाँ पे सट धन मुख है और यहाँ पे आपका हलंत लग जाता है, तो आप सीधे इसके ऊपर आते हो। तो यहाँ पर लगाना आपको क्या? 5 नंबर। आपको क्योंकि मैं है वो 5 नंबर होता है, और टै को आप किस में बदल दोगे? 5 नंबर में। टै वर्ग का 5वां होता है अणय, आधा आएगा सन्मुख, इसका क्या हो जाएगा? सन्मुख हो जाएगा। तो भाई ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है, सन्मुख यहाँ पे राइट हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है उसके ऊपर चलते हैं। दूसरा जो आपका है उसमें क्या दिया गया? आपसे पूछा गया है जगत धन माता, जगत धन माता। फिर से यहाँ पे आप हलंत मिल रही है और इसके ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको 5 नंबर लगाना है। इसको 5 नंबर करते हैं तो इसका 5 नंबर क्या हो जाता है? न हलंत हो जाता है। इसका 5 नंबर क्या हो जाता है? न हलंत हो जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ से जगन माता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगन माता यहाँ से बन जाएगा। चेक करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है क्या ऐसा। यहाँ से बिल्कुल भी आपका यहाँ से जगन माता बिल्कुल दिया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। फिर तीसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। आपका जो तीसरा ऑप्शन है उसके ऊपर चले अपने। तो यहाँ पे देखिए भवत, भवत धन निष्ठ है। क्या है? बहुत धनिष्ठ है। और यहाँ पे हलंत के बाद में इसके पास जाते हैं तो नया आपका क्या होता है? 5 नंबर होता है, तो इसको भी 5 नंबर में बदलना होता है।
शब्द आपको क्या बनाना होता है, भवनिष्ठ बनाना होता है। क्या बनाना होता है, भवनिष्ठ। और यहाँ पे देखिए शब्द क्या बना हुआ है, भवनिष्ठ। सीधा ही हलंत है उसको गायब कर दिया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ से गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पर अपने बात करें। 4 नंबर जो है आपका, उसके ऊपर अपने बात करें तो शब्द आपका क्या लिखा हुआ है, तीर्थम धन कर। क्या लिखा हुआ है, तीर्थम धन, यहाँ से कर लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए मैं हलंत है, और मैं हलंत का मैंने स्पेशल नियम बता रखा है। मैं हलंत के बाद में आपको कोई सा भी वर्ण के 20 वर्ण मिलते हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, हल आप अनुस्वार में बदलते हो। और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो उसी वर्ग के आप पंचम वर्ण में आप परिवर्तन करते हो। अगर ये नियम आपको समझना है तो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके व्यंजन संधि का मैं हलंत का नियम देख सकते हो, तीर्थंकर होता है। तो यहाँ पे इसका तीर्थंकर बिल्कुल राइट है। तो आपका एक ही जवाब है वो गलत होता है यहाँ पे। वो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन। चौथे का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत यहाँ से हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे अपने। 5 नंबर सवाल की बात अपने करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। सही संधि विच्छेद नहीं है, किम धन वा। तो यहाँ पे मैं हलंत के बाद में आपको देखिए किम धन वा में आपको मैं हलंत के बाद में वह दिखाई दे रहा है, तो आपको सीधा इसमें बदलना था। ये तो राइट है। अभिधन शेख, और ये व्यंजन संधि का नियम है। जब भी आपको हर्षवी दीर्घयु हर्षवु और दीर्घु और स मिलता है, तो आगे अगर आपकी तय वर्ग वाली पंक्ति आती है तो उसी पंक्ति का आपको छठा परिवर्तन करना है, टय वर्ग वाली पंक्ति का। तो यहाँ पे टय वर्ग वाली पंक्ति का छठा कर रखा है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। रामधन आयन, आयन कोई शब्द नहीं होता, रामधन आयन शब्द नहीं होता। रामधन क्या होता है यहाँ पे, अयन होता है। रामधन क्या होता है यहाँ पे, अयन होता है। क्या होता है यहाँ पे, रामधन अयन। और जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, रामायण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामायण बन जाएगा। समधनतोष में वापिस मैं हलंत को आप अनुस्वार में बदलते हो तो आपका बिल्कुल राइट होता है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है आपका, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका गलत, यानी नहीं हुआ है। तो यही पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका जो छठा सवाल है उसके देखिए, सवाल आपका ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, तय और दय, ये भी व्यंजन संधि का नियम है। तय और दय के आगे ये इस तरीके से कहना चाह रहा है, आप समझ नहीं पाए हो तो इस तरीके से, तय हलंत और दय हलंत के बाद में च या फिर छ आता है, तो आपको क्या करना होता है। च या छ आता है तो तय दय को बदलो, बदलोगे आप। सिर्फ ये आए तो आपको तय दय में, तय या दय को आप किस में बदलते हो, तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। भी तय दय के बाद में च छ आता है तो इस तय दय को काट कर उसके स्थान पर च हलंत कर दिया जाता है। इसके स्थान पर क्या कर दिया जाता है, च हलंत कर दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है 1 नंबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा मिलता है आपको, 1 नंबर। तो इस तरीके से इसका पहला जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट 7वां जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, वागम्य। वागम्य में कौन सी संधि है। वागम्य में भाई आपको पता ही है, सीधा सीधा आपको ध्यान दिया जा रहा है। वाकधन्य से बनता है वागम्य। वाकधन वाणी, वागम्य का मतलब होता है वाणी सहित, वागधन्य। ठीक है, और यहाँ पे कै हलंत है और इसके पर आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है। तो कै वर्ग का जो 5वां होता है वो अंगय होता है, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, और वागम में इस तरीके से लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है आपका, बिल्कुल राइट है, हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये नियम किस में लगता है, अंक विधान का नियम है, वो आपका व्यंजन संधि में लगता है। किस में लगता है आपका, व्यंजन संधि में आपका यहाँ पे लगता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, उद्दार में कौन सी संधि है। वापस आपको बीच में एक आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको पता ही है भाई संधि कौन सी होने वाली, ध और ध। जब आपको कभी भी जुड़े हुए शब्दों में द और ध मिले तो आपको बेझिझक संधि कौन सी करनी है,
व्यंजन संधि आपको करनी है। कौन सी संधि करनी है आपको? व्यंजन संधि करनी है। ठीक है सर, हमने व्यंजन संधि कर लिया, लेकिन इसका विच्छेद किया जाएगा तो किस तरीके से होगा? तो देखिए, शब्द थोड़ा सा उद्गार यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया। शब्द क्या लिखा जाता है? इससे उद्गार लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लोगे। उत्धन हार, उत्धन हार होता है इसका संधि विच्छेद। क्या होता है? उत्धन हार इसका संधि विच्छेद होता है। और इसके बाद में बात करें, यहाँ पे तय हलंत है, और इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे भाई 3 नंबर लगता है, लेकिन इसका मैंने स्पेशल नियम बता रखा है कि तय दय के बाद में है आए तो तय का आप दय कर देते हो और है का आप धय कर देते हो। तो इस तरीके से दय और धय को जोड़ोगे तो आप इस तरीके से आपके सामने मिलेगा। तो भाई संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल की बात अपने करेंगे। तो ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि दै के पहले यदि ऋषि स्वर आए तो उसका परिवर्तन, आप दै का परिवर्तन है वो क्या करोगे? तो यहाँ पे देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि दै से पहले अगर ऋषि आए तो आपको क्या करना है? णय न में ये आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। व्यंजन संधि में आप इसका क्या कर सकते हो? तय यहाँ पे करोगे। ठीक है, बाकी जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं दोबारा से चेक करके आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए गलत प्रिंट हुआ है ये। डायरेक्शन 9 यानी 10 नंबर जो सवाल है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो किस क्रम में है? सूधन उक्ति। और आपको पता है अभी प्रथम शब्द के अंत में आपको स्वर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स्वर है, तो ये तो स्वर संधि हो गई। हित धन इच्छा, यहाँ भी अस्वर आपको दिखाई दे रहा है प्रथम के अंत में। द्वितीय के प्रारंभ में ये दिखाई दे रहा है, तो भाई ये भी कौन सी संधि है? आपकी स्वर संधि है। यहाँ भी आपको अ धन ई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों साइड में स्वर है, तो ये भी कौन सी संधि? आपकी स्वर संधि है। सम धन गठन हलंत दिखाई दे रही है, तो यहाँ क्या होगी? आपकी हलंत दिखाई दे रही है, तो आपको पता है अभी जहाँ पर हलंत आ जाती है वहाँ पे व्यंजन संधि का नियम लगता है। तो ये वाला चौथा ऑप्शन क्या है? व्यंजन संधि का नियम है। नेक्स्ट सवाल पे चलें। 11 नंबर जो सवाल है आपका वो क्या कह रहा है? देखिए, ग्यारह नंबर सवाल आपका क्या रहा है? दिक धन अंबर दिगंबर। ठीक है, ये जो है इसका आपसे पूछा गया है, संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि मैं विच्छेद आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। दिक धन अंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, दिगंबर दिशाओं का जो अंबर होता है उसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ग है आधा, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? ग आपको आधा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस ग को विच्छेद करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और ये ग होता है 3 नंबर, और स्वर भी क्या होता है? 3 नंबर। तो दोनों अगर 3-3 मिलते हैं तो आपको पता है संधि कौन सी होने वाली है? आपको पता ही है, व्यंजन संधि होने वाली है। ठीक है, कौन सी संधि होने वाली है? व्यंजन संधि होने वाली है। तो उसको करते हैं अपने। अब शब्द कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे आपके सामने अगर इसको तोड़ोगे तो दिक और यहाँ से अंबर बनने वाला है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे दिक शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है? दिक होता है। क्या होता है? दिक मतलब दिशा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा? आपका अंबर आ जाएगा। अब देखिए, अंबर पे आप ए पे 3 नंबर लगाओगे, और इससे कै को आप 3 में बदलोगे तो वापस गै में बदल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। डी नंबर जो चौथा ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा व्यंजन संधि के नियम से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। 12 नंबर जो सवाल है उस सवाल की बात करें अपने। घुड़दौड़, घुड़दौड़ शब्द में कौन सी संधि है? तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? घुड़दौड़, घोड़ा और दौड़, घोड़ा और दौड़। ठीक है, जिस प्रकार से घोड़ा प्लस सवार में घुड़सवार होता है, उसी प्रकार से घोड़ा और दौड़ को जोड़ोगे तो घुड़दौड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसकी बात अभी करें। देखिए, उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा क्या गया आपसे? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। उत्तधन हरण, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के गया हूँ ये वाला नियम
आपके सामने तय या दै के बाद अगर यहाँ से है मिलता है तो मैंने आपको बताया था तय या दै है उसको दै में परिवर्तन करोगे और उसके बाद में जो है उसी का चौथा कर दोगे, मतलब दै का चौथा। तो यहाँ से ये परिवर्तन आपको करना है, मतलब आपको ये परिवर्तन करना है। और ये जब भी आएगा तो वहाँ पे संधि कौन सी लगेगी? व्यंजन संधि लगेगी। कौन सी संधि लगेगी? व्यंजन संधि लगेगी। तो भाई यहाँ पे तो ये बन रहा है पहले ये ऑप्शन में, यहाँ से गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर उदाहरण में उत धन हरण 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट्स हो जाता है। जगत धन आनंद, जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो भाई एक बार फिर से कर लेते हैं इसको अपने चेक। जगत धन आनंद, ये है आपके सामने शब्द जगत धन आनंद। और प्रथम शब्द के अंत में आपको हलंत मिलती है, तो बेझिझक आपको संधि कौन सी करनी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। कौन सी संधि करोगे भाई? आपको करनी है व्यंजन संधि। कौन सी संधि करनी है आपको? व्यंजन संधि करनी है। तो यहाँ पे जब व्यंजन संधि हलंत वाला जब नियम आता है तो वहाँ पे मैंने आपको अंक विधान का नियम बता रखा है। सीधा सीधा आप इस पे जाते हो। स्वर होता है हमेशा 3 नंबर, यानी सघोष होता है। 3 नंबर जैसे आप लगाओगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आपको क्या करना है? लागू करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे लागू करना है। और तय का जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है? दै होता है। तो जोड़ोगे आप तो तय को आप दै हलंत में बदल दोगे और आगे जो आनंद है उसको ऐसे लिख दोगे। भाई आपको पता है हलंत वाले के बाद में अगर स्वर आता है तो स्वर उसको क्या कर देता है? पूरा कर देता है। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? जगदानंद बन जाएगा। ये यहाँ पे बिंदी नहीं है भाई, क्या बन जाएगा यहाँ पे? जगदानंद बन जाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको? यहाँ से ध्यान रखना है। तो वैसा ऑप्शन अपने ढूंढेंगे। जगदानंद, जगतानंद है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जगतानंद, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन। क्या बचता है आपका? 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से बच जाता है। तो 14 का 2 नंबर आपको लगाना है। अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। व्यंजन संधि में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। तो ऑप्शन जो है उसके आधार पे अपने करते हैं। अधिधन, अधिधन ठाता, ये कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। स्वाता भी कोई शब्द नहीं होता, थाता भी कोई शब्द नहीं होता। तो 3 तो है वो पहले कटे। अब बच्चे एक ये गया, इसके ऊपर अपने बात करते हैं। क्या, कौन से नियम से ये बनता है? अधिधन स्थाता। क्या? अधिधन स्थाता। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बता रखा है व्यंजन संधि का जो एक नियम है, अगर द्वितीय शब्द के प्रारंभ में तय वर्ग और आए तो उसको टय वर्ग में बदलते हैं। वही नियम है। प्रथम शब्द के अंत में कितनी मात्राएं? मात्रा बता देता हूँ। ई हर्षव, ई दीर्घ, ऊ हर्षव, ऊ दीर्घ, और उसके बाद में आपका आ जाए स। अगर आता है तो वहाँ पे आपको मिले, उसके बाद में अगर तय वर्ग मिले तो भाई आप इनकी वजह से इसको कौन से वर्ग में परिवर्तन कर दोगे? टय वर्ग में परिवर्तन कर दोगे। तो ऐसा ही नियम आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो उदाहरण आपके सामने कौन सा है? देखिए उदाहरण आपके सामने कौन सा है, बस ये नियम आपने देख लिया होगा। मैं अब आपका करवाता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब सही है, ठीक है। अब देखेंगे वापस इसको, और देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पे तय वर्ग का छठा है। ये तय वर्ग का छठा है, ये तय वर्ग का दूसरा है। तो आपको तय वर्ग का छठा और टय वर्ग का दूसरा परिवर्तन करना है। कहने का मतलब अगर ये से आए तो आप इसमें बदल दोगे, ठ आता है तो इसको इसमें बदल दोगे। तो शब्द आपका क्या है? अधिष्ठाता। अधिष्ठाता। फिर भी आपको समझ में नहीं आई है तो SI की जो मेरी इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, वीडियो पूरे संधि की वीडियो है, उसमें मैंने आपको ये वाला जो पार्ट है व्यंजन संधि का, ये उदाहरण बिल्कुल आपको कराया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप आपकी ये वाली संधि का जो वीडियो है वो आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में कौन सी संधि है?
प्रमाण में व्यंजन संधि आपको दिखाई दे रही है। प्रमाण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसका विग्रह करते हैं तो किस तरीके से होता है? प्रधनमान। अब देखिए ये नियम कौन सा लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम शब्द में कहीं भी रह, द्वितीय शब्द में कहीं भी आपको न मिलता है तो इस न को आपको किस में बदलना होता है? न में बदलना होता है। तो शब्द जैसे जोड़ोगे तो आप क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। ये आपका रेफ रे का नियम है व्यंजन संधि का, तो इसका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलें। आपका 17वां जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है, समास भी है? एक अलग तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दिन रात में कोई संधि नहीं है, पंचवटी में कोई संधि नहीं है, चंद्रमुखी में कोई संधि नहीं है, लेकिन रामानुज है। देखिए राम धन अनुज, अनुज का मतलब भाई छोटा होता है जो पीछे जन्मता है। रामानुज, रामानुज किसको कहा जाता है? ये लक्ष्मण को कहा जाता है। तो भैया तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो रहा है रामानुज, तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी लगता है। और ए के बाद में अगर ए आ जाए तो आप इसका क्या परिवर्तन करते हो? आ करते हो। तो दीर्घ स्वर संधि भी लग रही है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका क्या हो जाता है? राइट यहाँ पे हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की बात करें, आपका 18 नंबर जो सवाल है उस सवाल की बात करूं। चिन्मय शब्द है। देखिए चिन्मय, मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूं, चिन्मय आपको 5-5 नंबर दिखाई दे रहा है तो व्यंजन संधि करनी है। कौन सी संधि करनी है? 11 नंबर, 55 नंबर, 33 नंबर मिले तो संधि करनी है आपको 5 नंबर। ये आपको 5 नंबर है और ये कौन से वर्ग का 5 नंबर है? उसी में आप कर दोगे परिवर्तन। तय वर्ग का 5 नंबर है तो आप क्या कर दोगे? तय वर्ग। और चित्त किसको? मन को कहते हैं। चित्त धन में क्या हो जाता है? इसका सही विच्छेद हो जाता है। तो ऐसा आपको मिलता है बी नंबर ऑप्शन में। ऐसा क्या मिलता है? बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि चिन्ह कोई शब्द ही नहीं होता। चित्र प्लस में, चित्र प्लस में चित्र में बनेगा, और चित्र में यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? गलत दिया गया है। तो यहाँ पे एकमात्र जो ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है? आपका बी ऑप्शन बनता है। कौन सा बनता है? बी ऑप्शन। चलते हैं 19 नंबर सवाल की बात अपने करें। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको मिलता है। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो विसर्ग संधि की बात करें, कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। विसर्ग संधि में आपको क्या करवा देता हूँ? क्लियर करवा देता हूँ। प्रथम शब्द के अंत में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर 44 वर्ण आते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? आपका विसर्ग संधि आती है। आपको पता है विसर्ग संधि में ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के 5 ही परिवर्तन होते हैं। सहलंत, तीनों सहलंत आ जाएगा आपका। और उसके बाद में आपका आता है ओ, और उसके बाद में आपका आता है रे। 5 ही परिवर्तन होते हैं। अगर आपको किसी भी उदाहरण में जहाँ से शब्द टूट रहा है, पहले शब्द के अंत में अगर सह हलंत आ जाए, तीनों ये आधे मिल जाए आपको, तो आप एक बार विसर्ग संधि के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो यहाँ से देखिए हरिश्चंद्र, इसमें आधा सह है ही नहीं, इसमें भी आधा सह नहीं है, इसमें भी आधा सह नहीं है। दिनेश प्लस चंद्र है, हरीश प्लस चंद्र है। तो यहाँ पे जो पहला जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, उस उदाहरण की बात मैं यहाँ से करूँ आपके साथ में, तो एक बार मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ? मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए ये क्या है? हरी, यहाँ पर हरीश है, हरि धन ईश, यहाँ पे हरीश है, तो ये शब्द तो वैसे ही अशुद्ध है। और यहाँ पे हरीश धन चंद्र है, यहाँ पे दिनेश धन चंद्र है, तो इन दोनों में यहाँ पे नहीं हो सकता। अब इसमें कैसे है वो बताता हूँ। हरि भगवान को कहते हैं, और यहाँ पे इसके बाद में चंद्र, चंद्र शब्द लिखा गया है। तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में 1 नंबर आया है, विसर्ग के बाद में क्या है आपका? 1 नंबर यहाँ पे आया है। तो भाई 1 नंबर जब आता है तो वहाँ पे तीनों सह करने होते हैं, और चय के साथ में यही सह आता है। चय के साथ में क्या आता है? यही सह आता है। ये भी आप विसर्ग संधि की पहली क्लास में जाके आप देख सकते हो। तो ये भी पहली क्लास में आप जाके देख सकते हो। हरीश धनचंद्र यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है। कौन से में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है? तो ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान दे के आपको बताना है कौन से में नहीं हुआ है। तेजोमयता, मन प्रसाद, मनोकामना, निरोग। अब कौन से शब्द में यहाँ पे नहीं हुआ है? तो यहाँ पे तेज है, तेज धनमयता होता है, तेज विसर्ग,
मयता। तो इसमें तो नियम लगा है भाई उत्व विसर्ग संधि का। मनः प्रसाद में आपका सत्व विसर्ग संधि बनती है। मनोहो धन कामना, तो इसका जब शब्द बनाते हैं तो मनः धन कामना आता है। शब्द क्या आता है? मनः धन कामना आता है। और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो इस तरीके से ये जुड़ता है आपका मनः कामना। इस तरीके से जुड़ता है आपका ये मनः कामना। तो ये आपका क्या है, इसमें प्रयोग नहीं हो। निरोग बिल्कुल राइट है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलें। कोई भी डाउट रहता है तो आप बताओगे मुझे ज़रूर। विसर्ग संधि का उदाहरण है, वापस विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे युधिष्ठिर की बात करेंगे तो व्यंजन संधि है, युधि धन स्थिर होता है। क्या होता है? अभी जो मैं नियम अधिष्ठाता में बता के गया हूँ वही नियम इसमें लगता है। युधि धन स्थिर यहाँ पे आएगा। निष्ठुर में वही आता है, निधनस्तुर। ठीक है। भयंकर, इसका क्या हो जाए, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। मैं हलंत का जो नियम है इसमें आपका लगता है इसमें मैं। और यहाँ पे मनः धन योग। अब देखिए इसमें कौन सी संधि लगती है आपकी, उत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, मनः धन योग। इसका क्या हो जाएगा, मनः धन योग। उत्व संधि में ओ परिवर्तन होता है, यह आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो ये आप मनोयोग है वह विसर्ग संधि का उदाहरण मानोगे और डी ऑप्शन करोगे इसका राइट। विसर्ग निष्फल में कौन सी संधि है, निष्फल। निष्फल की अगर अपने बात करेंगे तो निष्फल में संधि कौन सी दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे विसर्ग संधि लगती है और इसका जब विच्छेद करेंगे तो भाई आपका निषधन क्या होता है, यहाँ पे फल होता है। निषधन क्या होता है, फल होता है। मैंने आपको बताया जहाँ भी आधा से मिलता है तीनों तरीके के से, तो आप विसर्ग संधि की ओर जाओगे एक बार तो यहाँ पे इसका विसर्ग संधि का नियम लगता है। न व्यंजन है, न दीर्घ है, न यण है। ठीक है। और 23 नंबर सवाल की बात अपने करें। यदि विसर्ग के आगे आपको च या छ मिले, आपको क्या मिले, च या छ मिले, तो आप क्या करते हो, आप विसर्ग का क्या करोगे। आप विसर्ग का सीधा सीधा पता है आपको स करना होगा, क्योंकि ये भी तालव्य है और ये भी तालव्य है। ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से विसर्ग संधि की पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। धनुष टंकार में कौन सी संधि है, धनुष टंकार। वापिस से आधा आ रहा है यहाँ पे, और आपको पता है स के बाद में आपको ट मिल रहा है। स के बाद में आपको क्या मिल रहा है, ट मिल रहा है। ये भी मूर्धन्य स होता है और ये भी मूर्धन्य पंक्ति होती है। तो आपको पता है भाई ये क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे विसर्ग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट। धनु धन टंकार यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट मनोहर में कौन सी संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि आपकी मनोहर में लगती है। किस तरीके से लगती है, मनः धन हर, यानी मन को हरने वाला होता उसे मनोहर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए विसर्ग है और यहाँ पे आपको अविसर्ग के बाद में आप अगर आपको 3 नंबर मिलता है तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उत्व विसर्ग संधि करते हो। आप क्या करते हो, वहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है वो आप करते हो। क्या करते हो आप, उत्व विसर्ग संधि आप वहाँ पे करते हो। ये कैसा है, मैं थोड़ा सा इसको सही करके लिख रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुकोगे आप। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अविसर्ग है और अविसर्ग के बाद में आपको है मिला है, यानी 3 नंबर मिला है। तो इसको ओ में बदलोगे और इसका क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है। विसर्ग संधि आपकी लगती है। किस शब्द संधि में संयोग नहीं है, किस में संयोग नहीं है। दुष् धन कर्म में तो भाई संधि लगती है। मात्रा धन आज्ञा में संधि लगती है। उत धनुलेख संधि है। प्रतिज्ञा, प्रति इसमें उपसर्ग है आपका और ज्ञा है आपका मूल शब्द है। यहाँ पे दोनों का संयोग है, संधि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दू धन कर्म होता है। ठीक है। और यहाँ पे इसमें संधि नहीं है। नेक्स्ट पर चलें अपने, वही रंग में कौन सी संधि है। वही जो रंग है उसमें आपकी विसर्ग संधि है। कैसे है, देखिए वही धन अंग आपका यहाँ से होता है
और बात करें रुत्व विसर्ग संधि यहाँ पे बनती है, रुत्व बनती है तो इसमें आप रह करोगे और रह में ए जोड़ोगे तो रह को आप पूरा कर दोगे तो विसर्ग संधि आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर अपने लौटे। नमस्ते। नमस्ते में आपको पता है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, नमस्ते में कौन सा जो उदाहरण है वो सही बनता है। तो आपका ये जो आपको ऑप्शन है यहाँ पे लगाई दिया गया है। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद सही पूछा गया, इसमें देखिए सही कैसे नहीं है। ये नमः धन ते, नमः धन ते आता है, इसका नमः धन ते आता है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा। भरम में आप इसको मत सही कर देना, कौन सा राइट होगा आपका, 3 नंबर राइट होगा। कौन सा राइट होगा आपका, 3 नंबर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अपने 29 नंबर सवाल की बात करें कि दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल के विकार को क्या कहा जाता है। चाहे दो स्वर आए चाहे दो व्यंजन है, उनका मेल होने के बाद में यानी ए के बाद में ई आया, दो स्वर हैं या दो वर्ण हैं, इन दोनों का जब मेल हमने करवाया तो यहाँ पे जो विकार आया उस विकार का नाम क्या होता है। मैं आपको संधि की क्लास में इस बात पर जोर दे के बता चुका हूँ, इसको क्या कहा जाता है मेरे मित्रों, संधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की अगर बात करें, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनः जन्म, आपको पता है पुनः के योग में रुत्व विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि आपकी लगती है, पुनः जन्म। और यहाँ पे पुनः जन्म होता है, यहाँ पे संधि विच्छेद इसका देखिए पुनः धन जन्म, बी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ए विसर्ग के बाद में 3 नंबर मिल रहा है, होना तो ओ चाहिए था लेकिन उत्व संधि होती नहीं, तो यहाँ पे आपको रह करना है और शब्द क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसका 2 नंबर राइट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 2 नंबर जो सवाल है वो राइट हो जाता है। अभी हम 31 नंबर सवाल हमारे सामने ये है कि किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस क्रम में यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं दिया गया है। तो हमें सबसे पहले तो वृद्धि संधि का नियम पता होना चाहिए कि क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आता है। द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर वृद्धि स्वर संधि की बात करूँगा तो ए या ऐ आता है। और इसके साथ में अगर बात करें हम, ए या ऐ आता है, ओ या फिर औ आता है। ठीक है, तो जैसे शब्द जुड़े हुए मिलते हैं तो वहाँ पे ऐ और औ का विकार आ जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके का उदाहरण में देखना है। तो स्वधन ऐच्छिक और स्वैच्छिक यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऐ है। महाधन ऊर्जा, और यहाँ पे देखिए ऊ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ऊ तो यहाँ पे नियम में बन ही नहीं रहा है, तो एक बार चेक करते हैं, ये नहीं होगा। जलधन ओक, ओ लगा हुआ है यहाँ पे तो ओ यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नियम है। वसुधा धन एव, और ए भी यहाँ पे द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आता है तो यहाँ ए लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सवाल ये पूछा गया है किसमें नहीं है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं है। बी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, महाधन ऊर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये आ या ऊ है तो यहाँ पे इसमें जो नियम लगता है वो गुण स्वर संधि का लगता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अयाद्य संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है। अयाद्य स्वर संधि, स्वर संधि की बात कर रहा हूँ तो अयाद्य स्वर संधि है जिसके प्रथम शब्द में ए, ऐ, ओ और औ आ जाता है। यानी जो वृद्धि शब्द के द्वितीय शब्द के प्रारंभ में होते हैं वो अयाद्य स्वर संधि के प्रथम शब्द के अंत में आ जाते हैं और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर आ जाता है। तो यहाँ से बनता है आपका अय, ऐ से बनता है आय, ये हमने अच्छी तरीके से नियम में बता रखा है ये कैसे बना है। यहाँ से ओ का बनता है अव, और यहाँ से बन जाता है आपका आव, और बाद में जो स्वर होता है वो इस वय में, इस वय में, इस य में और इस य में क्या हो जाता है आपका, वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यही पूछा गया है कि ऐ में कौन सा के बदले बनाया जाएगा, तो आय बनाया जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलता है। 2 नंबर मिलना चाहिए था लेकिन इसके नीचे हलंत आपको लगानी है। ऑप्शन सही कर लेना आपको, यहाँ पे इसके नीचे हलंत लगा लेनी है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
आपका है किस क्रम में अयादी स्वर संधि नहीं है। 33वां जो सवाल है इसमें ये पूछा गया है कि अयादी स्वर संधि किस उदाहरण में नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम शब्द के अंत में आपको यहाँ पे देखिए मैंने बताया है ए ऐ ओ औ और स्वर आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है किस में नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको ए दिखाई दे रहा है, ह्रस्व ई है, और इस वाले उदाहरण में आपको औ दिखाई दे रहा है, इस उदाहरण में आपको ओ दिखाई दे रहा है, इस उदाहरण में आपको ऐ दिखाई दे रहा है। मतलब इस तीन में प्रथम शब्द के अंत में अयादी का नियम लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। और यहाँ पे ई है, ई हमेशा प्रथम शब्द के अंत में आता है तो यण होता है। यण होने की नियम यह है कि उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आना चाहिए। तो न्यस्त है वो यण संधि का उदाहरण है। बाकी आपके कौन से हैं अयादी स्वर संधि के उदाहरण है। तो पहला उदाहरण इसका राइट हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो इसी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण पे चलें अपने। 34 नंबर सवाल ये पूछ रहा है कि किस क्रमांक में यण संधि नहीं है। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है। सबसे पहले यण स्वर संधि को अपने क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम यण स्वर संधि को समझते हैं क्या होता है। यण संधि का जो नियम है आपको पता होना चाहिए। गुण स्वर संधि का द्वितीय शब्द का जो प्रारंभ होता है वो यण संधि का प्रथम शब्द होता है। तो यहाँ पर यण संधि में प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, यण संधि के प्रथम शब्द के अंत में आता है हर्षवी दीर्घी, हर्षवू दीर्घु, और आपकी आती है री। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है असमान स्वर। इसके बाद में क्या आता है आपका असमान स्वर आता है। आपको पता है प्रथम शब्द के अंत में ये और असमान स्वर आए तो वहाँ पे आपको यण संधि करनी है। ये बनेगा ये दोनों ही क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे, ये दोनों आपके वह बनाएंगे, और ये आपका रे बनाएगा। और यहाँ पर जो असमान स्वर होगा वो इसमें जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता रखी है, जब भी यह वह और र जुड़ता है तो इससे पूर्व वाला जो स्वर आता है वो हमेशा आधा आता है, हर्षयुक्त आधा आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वह है, र है और द है। और यहाँ पे देखिए इसमें वह से पहले आधा, र से पहले आधा आपको दिखाई दे रहा है, यह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन तीनों उदाहरणों में आपकी यण संधि लग रही है। और महर्षि है वो गुण संधि का उदाहरण आपको पता है, महान धन ऋषि होता है इसका। गुण संधि का ये उदाहरण है, महान धन ऋषि होता है। ठीक है, नए हलंत का नियम लगाते हैं इसमें और इसके बाद में गुण संधि का नियम बन जाता है और शब्द महर्षि बन जाता है। ठीक है, बाकी जो उदाहरण है उनकी बात अपने करें कि उसमें क्या बनेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। आगे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहला जो उदाहरण है स्वागत है, उसका बनता है सुधन आगत। सुधन आगत बनता है, यण संधि के नियम से ये स्वागत हो जाता है। और मात्रा धन आनंद का क्या हो जाता है, मातृधन आनंद हो जाता है। री भी इसमें आता है आपका और शब्द मात्रानंद बन जाता है। और यहाँ पे यदि धन अपि आता है, यदि धन क्या आ जाता है आपका अपि आ जाता है और शब्द यद्यपि बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे महान धन ऋषि मैंने बता दिया है और इसका जो जवाब होगा वो चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपने। भावुक का संधि कर्म सही होगा। अब आपको पता है भाव, आव की ध्वनि बीच में आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ भावुक, तो यहाँ पे भाव आव की यहाँ पे ध्वनि आ रही है और आव को अलग कर लीजिए, लास्ट में आप उक को अलग कर लीजिए, यहाँ पे भय बसता है उसको अलग कर लीजिए। आव कौन से नियम में बनता है आपको पता होना चाहिए। ये अयादी संधि में बनता है भाई। ये किस में बनता है आपका अयादी में बनता है। ठीक है, और आव किसका बनता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए औ बनता है। तो औ इस भय में जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका भऊ, और लास्ट में जो स्वर बच जाता है उक। तो ऐसा उदाहरण आपको देख लेना है कौन सा है, उक, बहु धन उक। और ये आपका 3 नंबर रहा, ये आपका 3 नंबर रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा गया वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि में जुड़े हुए शब्दों के ऊपर 2 मात्रा आती है। इस तरीके का आपको सबसे पहले उदाहरण देखना है। तो यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपसे पूछा गया नहीं है तो आपका अभ्यागत है उसमें नहीं है। तो अभ्यागत में कौन सी संधि आपकी यण स्वर संधि है। क्या बन जाएगा, अभी इसमें उपसर्ग लग जाएगा, आगत यहाँ पे मूल
शब्द बच जाता है। और अभिधन आगत में यण संधि से ये क्या बन जाएगा, अभ्यागत बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलें, अपने 37 नंबर सवाल की बात करें। किस क्रम में संधि विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है। आपके सामने है किस शब्द में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभी अपने नियम से देखेंगे, शब्द धन इतर और शब्देतर लिखा गया है, तो यहाँ पे तो नियम लगा है गुण संधि का। यहाँ पे किसका नियम लगा है, गुण संधि का। अनुधन दित, तो यहाँ पे अनुधन दित किया गया है, सीधा सीधा उनको जोड़ा गया है। और ये है आपका बनता कैसे, अन धन उदित बनता है, यहाँ पे अन धन उदित बनता है, यहाँ पे अन उपसर्ग है, उदित यहाँ पे मूल शब्द है। रजनी धनेश, रजनीश बनता है। राइट अहम धनकार, अहंकार बनता है। तो किस में सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है अन धन उदित और अनुदित बनता है, यहाँ पे संधि है ही नहीं, इसमें अन आपका उपसर्ग लगा हुआ है। 38 की बात करें अपने, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे त्रय नहीं है भाई, ये थोड़ा सा करेक्शन आप करोगे। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। और मैंने आपको बता रखा है 2 जगह 5-5 आता है, तो वहाँ पे आप व्यंजन संधि की ओर आप जाते हो, तो यहाँ पे 5-5 जाता है, तो आगे आप 5 है। तो ये कौन सी पंक्ति का 5 नंबर है, वो आपका तय पंक्ति का 5 नंबर है। तो इसको तय में बदल दोगे और शब्द क्या बन जाएगा, जगत धननाथ। अंक विधान का जो नियम है उसी नियम से अपने करते हैं, तो जगत धननाथ यहाँ पे हो जाता है। आगे देखिए 39 नंबर जो सवाल है उसकी बात अपने करें। अभी स्वागत की बात अपने करके आए हैं। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था वह है, वह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा, मतलब यण संधि है। क्या है, आपकी यण संधि है। तो आप वह को अलग करोगे, आधा बन रहा है। इसके बाद में आप आगत को अलग करोगे और यहाँ पे जो आपका स आधा बचता है उसको आप अलग कर लोगे। आपको पता है वह कैसे बनता है, चाहे हर्षव आए चाहे दीर्घ आए, उसका ए ही वह ही आपका बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए मैं भी बताता हूँ आपको। आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जब ये नियम लग जाता है आपका, तो आपको क्या करना है, इसमें एक बार हर्षव जोड़ोगे, एक बार आप दीर्घ जोड़ोगे, और उसके बाद में क्या लिख दोगे, आगत लिख दोगे। उसके बाद में क्या लिख दोगे, आप आगत लिख दोगे, है ना। आगत लिखोगे तो आपको पता है सुपसर्ग होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, छोटी होती है, तो ये छोटी वाली मात्रा वाला आएगा। तो यहाँ पे सुधनागत एक ही लिखा हुआ है उदाहरण में, बाकी 3 यहाँ पे क्या है, पहले से गलत है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, दीक्षांत। दीक्षांत में संधि विच्छेद करिए। जो दीक्षांत है, जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पे आपको दीर्घ मात्रा आ दिखाई दे रही है, और दीर्घ मात्रा या दीर्घ संधि में ही बनती है। तो ये कैसे बनता है, ए या आ के बाद में अगर ए या आ आए तो वहाँ पे क्या बनता है, आपका दीर्घ बनता है। तो दीक्षा मूल शब्द होता है, उसके साथ में अंत जोड़ो तो दीक्षांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीक्षांत हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपको देखना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। परम धन अणु, इसका क्या हो जाता है, परम धन अणु यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, परम धन अणु यहाँ पे हो जाता है परमाणु। ठीक है, उदाहरण है। और यहाँ पे हरिश्चंद्र की बात करूँ तो हरि विसर्ग धन चंद्र, हरि विसर्ग धन चंद्र, तो ये तो आपका विसर्ग संधि है। जगत धन ईश, क्या हो जाएगा इसका, जगत धन ईश। तो यहाँ पर तो भाई हलंत लग गई, इसका मतलब व्यंजन संधि का नियम है। और वैज्ञानिक में विज्ञान मूल शब्द है, वैज्ञानिक में विज्ञान मूल शब्द और एक आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो एक ही शब्द है जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, इसमें आपकी क्या लगी हुई है, एक ही शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परम धन अणु, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे लगी हुई है, बाकी में यहाँ पे नहीं है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगले उदाहरण की बात करें अपने 42 में क्या है कि निसंदेह का संधि विच्छेद क्या होगा। निसंदेह मैंने आपको बताया था, स और ये स और ये स जब भी आधा मिलता है तो वहाँ पे आपको विसर्ग संधि सोचनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें विसर्ग संधि की,
यहाँ पर अपने विसर्ग संधि की बात करते हैं तो इस उदाहरण में तो दिए नहीं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लास्ट में जो निसंदेह है आपका एक शब्द तो बचता है संदेह है, संदेह बचता है दूसरा शब्द, तो संदेह इसमें भी नहीं है, तो एक नंबर आपका 2 नंबर ऑप्शन एक ही बचता है। और देखिए ये कैसे होता है, निधन संदेह है, आपकी सत्व विसर्ग संधि लगती है, विसर्ग का आपको सहपरिवर्तन करना है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो उदाहरण है वो भी आपका राइट हो जाता है। कौन से वाला ऑप्शन, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन। यद्यपि अभी मैं थोड़ी देर पहले यद्यपि को करके गया हूँ, आपको देखिए यद्यपि में यण संधि लगती है आपकी, यद्यपि में कौन सी संधि, यण है, यदि धन अपि यहाँ पे आता है, यदि धन अपि आता है और ईश्वर है यहाँ पे ए है, ई क्या बनाता है आपका यह बनाता है और यहाँ पे ए है, तो शब्द क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें आप, नेक्स्ट पे चलें 44 लुटेरा का विभाजन है। यहाँ पे संधि तो नहीं है लेकिन लूट जो धातु है उसके साथ में एरा प्रत्यय लगा है। क्या लगा है आपका, एरा प्रत्यय लगा है। यहाँ पे ऐरा प्रत्यय है, यहाँ पे ऐरा है, ये तो दोनों काट दो। यहाँ पे लुट है, लुट में एरा नहीं लगता है, लूट मूल धातु होती है लूटना, और एरा जुड़ता है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, लूट धन एरा हो जाता है लुटेरा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, यदि किस क्रम में अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है। उदाहरण आपसे पूछा गया है कि किस में आपका अयादी जो स्वर संधि है उसका उदाहरण आपको यहाँ पे पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे देवी धन अर्पण, यह आपका आधा आता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ यण संधि है। व्यू, फिर यहाँ पे यण संधि है। दायनी अभ्यर्थी, यहाँ भी यण संधि है, लेकिन दायनी की बात करूँ मैं, दायनी, अब बीच में आप पढ़ोगे तो यहाँ से आय की मात्रा आ रही है और यहाँ से इनी शब्द है वो बच रहा है, लास्ट में क्या बच जाता है, यहाँ पे द। आय किसका बनता है आपको पता है, यण संधि आपके अयादी संधि में औ का बनता है। किसका बनता है, औ का बनता है, सॉरी ऐ का बनेगा, यहाँ पे ऐ का बनता है। और इसमें जब ऐ जोड़ेंगे तो दई धन इनी हो जाता है, दई धन इनी आपका हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है आपका, दई धन इनी हो जाता है। दोबारा से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दई धन इनी, और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ से अयादी संधि के अंतर्गत दायनी बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही बचता है, बाकी में तो यण संधि आपकी लगती है, तो दैनी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाएं अपने। महेंद्र में कौन सी संधि है, ये शब्द तो आपको देखते ही आ गया होगा कि महेंद्र है वो आपका गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा लगी हुई है। जब भी एक मात्रा ऊपर लगती है जहाँ से शब्द टूटता है तो आपको गुण संधि करनी है। ऑप्शन तो ये आपका सी नंबर सही है, लेकिन संधि की बात करूँ, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र भी आ सकता है आपका, और महान धन इंद्र भी यहाँ पे आ सकता है। तो दोनों उदाहरण यहाँ पे सही है। प्रथम शब्द के अंत में ए या आ और उसके बाद में हर्षवी दीर्घी हर्षवु दीर्घ आए या री आए तो वहाँ पे गुण संधि का नियम लगता है आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलें अपने। नेक्स्ट सवाल, नैति शब्द का संधि विच्छेद, और नैति में भी आपको गुण संधि की बात बता के गया हूँ, गुण संधि की बात मैं अभी बता के गया हूँ। नय धन इति हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नय धन इति हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, नेति बन जाएगा। ठीक है, तो नय धन इति आपका कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन है। क्या है आपका, डी नंबर ऑप्शन है। प्रेक्षण, प्रेक्षण में कौन सी संधि है, वापस गुण संधि का उदाहरण यहाँ पे है। प्रेक्षण में कौन सी संधि यहाँ पे लगती है, प्र उपसर्ग अलग कर लीजिए और इक्षण आप मूल शब्द अलग कर लीजिए। प्र धन इक्षण में अगर दोनों को जोड़ोगे तो प्रेक्षण शब्द ही बनेगा, और प्र धन इक्षण यहाँ पे आपका पहला नंबर ऑप्शन है, वो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका संगत बैठता है। तो प्र धन इक्षण से गुण स्वर संधि के अंतर्गत हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बना देंगे आपका प्रेक्षण। थोड़ा सा मैं आपको गुण संधि के बारे में बताता हूँ क्या होती है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इसको एक साइड में कर देता हूँ मैं। देखिए गुण संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द के अंत में
प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षवी दीर्घी हर्षवु दीर्घु और री आए तो वहाँ पे क्या होता है, यण स्वर आपकी गुण स्वर संधि होती है। ए या आ के बाद में ई आता है तो इसका ए बनता है, ए या आ के बाद में ऊ आता है तो उसका ओ बनता है। अगर री आता है तो उसका क्या बनता है, आपका अर बनता है। क्या बनता है, आपका अर बनता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया होगा गुण संधि क्या है। बाकी मेरी वीडियो आप गुण संधि की देख सकते हो, पूरी संधि की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। प्रतिधन अर्पण से बना है। प्रतिधन अर्पण किससे बना है, अभी मैं बता के गया हूँ। यह से पहले अगर आपको दिखता है आधा वर्ण तो आपको संधि कौन सी करनी है, यण करनी है। यण करनी है तो आपका तय है। और यह किससे बनता है, ई से बनता है। हर्षवाय से दीर्घ आए, आप क्या करोगे, प्रति जोड़ोगे और आपकी प्रति, आपको पता है भी प्रति उपसर्ग होता है तो आपको ये देखना है, इसमें एक में ही आपको दिखाई दे रहा है, इस एक ही में आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिधन अर्पण से क्या बन जाएगा, यण संधि के अकॉर्डिंग प्रत्यार्पण आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका प्रत्यार्पण आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चले। गुण स्वर संधि से बना है, अभी मैं बता के गया हूँ। गुण स्वर संधि है वो, इसमें ऊपर एक मात्रा आती है। सबसे पहले आपको ऊपर एक मात्रा मिलती है तो वहाँ पे गुण संधि होती है। ऊपर आपकी दो मात्रा मिलती है, जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पे आपकी वृद्धि होती है। तो भाई ऐसी मात्रा वाला एक ही उदाहरण, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, साहित्य उन्नति। इसका विच्छेद किया जाएगा तो क्या आएगा, साहित्य धन उन्नति आएगा। क्या आएगा आपका, साहित्य धन उन्नति। और दोनों को जोड़ोगे तो यही बनेगा गुण संधि के अकॉर्डिंग। क्या बनेगा, यही बनेगा। गुण संधि का उदाहरण है, वापस गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। सतीश में आपकी स्वर है, आपकी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर है आपकी हरीशचंद्र। हरीशचंद्र आपका ये बिल्कुल गलत है। भारतेंदु, भारतेंदु शब्द की अपनी बात करेंगे अभी। लोकेशना, ऊपर दो मात्रा दिखाई दे रही है, ये तो आपका वृद्धि का है। भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। और ए या आ के बाद में ई भी मिल रहा है और जुड़े हुए शब्दों के ऊपर आपको क्या मिल रही है, एक मात्रा मिल रही है। तो भारतेंदु में कौन सी संधि आपकी, गुण संधि है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल पे लौटें। अपने नेक्स्ट सवाल की बात करें कि प्रमाण में कौन सी संधि है। इसकी शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, प्रमाण। और आपको मैं ये बता चुका हूँ, प्रधन मान रे हलंत का जो रे फ्रै का जो नियम है उसके अंतर्गत अपने प्रधन मान की बात करते हैं तो शब्द आपका क्या बनता है, प्रमाण बनता है। शब्द क्या बनता है आपका, प्रमाण बनता है। और नियम लग जाएगा आपका व्यंजन संधि। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 53 की बात करें कि निर्विकार में कौन सी संधि है। निर्विकार में कौन सी संधि है उसकी बात अपने करें तो निर्विकार, आप शब्द को अलग करोगे। सबसे पहले शब्द को क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अलग करते हैं। शब्द है निर्धन विकार। आपको पता है न हलंत रै हलंत है वो किसका बनता है, ये विसर्ग का बनता है। और यहाँ पे जब भी विसर्ग आती है तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपके पास में सी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, आपका जो 54 नंबर सवाल है उसमें क्या पूछा गया कि अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है। अंतर्मन जो शब्द है उसमें संधि पूछी गई है। तो आपको पता है इसका जब विग्रह किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है, अंतर्धन मन। और यहाँ पे रै हलंत आई है तो आपको पता है भी रै हलंत किसका बनता है, एकमात्र जो विसर्ग संधि है उसमें आपका रै बनता है, अंतर्धन मन बन जाएगा। तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, इसको मैं करके गया हूँ। और आपके देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको बताया जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पे दीर्घ मात्रा आ है, दीर्घ ई है और आपका दीर्घ आए तो वहाँ पे संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, परम धन यहाँ से अर्थ हो जाएगा। और आपसे तो केवल संधि पूछी है,
तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी कौन सी आएगी? दीर्घ स्वर संधि आएगी। नेक्स्ट सवाल की ओर लौटे अपने। सूर्य धन उदय में कौन सी सही संधि विच्छेद बताना। सूर्य धन उदय आपको देखना है। मैंने अभी आपको बताया गुण स्वर संधि के अंतर्गत ऊपर एक मात्रा आती है, तो भाई सबसे पहले तो आपको पता है इसमें गुण संधि होगी। क्या होगी? इसमें गुण संधि होगी। और गुण संधि के प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आता है, और यहाँ पे ओ बना, इसका मतलब क्या आएगा? ऊ या ऊ आएगा। ए या आ को आपको देखना है। यहाँ से देखिए, सूर नहीं होगा, सूर्योद नहीं होगा, और यहाँ पे तो लास्ट में दे बचा, ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन है वो सूर्यधन उदय बन गया। और दोनों को जोड़ोगे तो शब्द आपका बनता है सूर्योदय बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? सूर्योदय जो है आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें अपने। नेक्स्ट उदाहरण की अगर बात करें आपके साथ में, तो 57 नंबर जो सवाल है आपका, 57 नंबर क्वेश्चन की बात मैं आपके साथ में करूं तो अभ्यर्थी वापिस यह आया है, और यह से पहले आपका भय है आधा, तो संधि कौन सी? यण। और यण संधि है, और यण संधि में यह किससे बनता है? हर्षवी या फिर दीर्घी का बनता है। तो आपको क्या करना है इसके ऊपर? अभी धन अर्थी। क्या बनाना है? अभिधन अर्थी, क्योंकि ये उपसर्ग होता है। उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी आती है। ये मैं उपसर्ग की क्लास में जब संधि पढ़ा रहा था तो उस टाइम में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात मैंने आपको बता रखी है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्या कर रखी है? ये वाली बात है बता रखी है। आगे चलते हैं। इसका जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा अभिधन अर्थी, डी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 58 नंबर है। इक और सट में का संधि विच्छेद होगा। इक और सट की संधि विच्छेद की बात करेंगे तो 1 प्लस में 60 क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, ये संधि संयोग मानते हैं। हिंदी में कुछ अलग संधियाँ होती है उनके, ये है। आगे का उदाहरण अपने बात करें कि नयन शब्द बना है। नयन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है? आपको छांटना है। नयन जो शब्द है अगर इसको पढ़ते हो तो यहाँ पे अय की मात्रा आती है, और लास्ट में क्या बच जाता है? अन बच जाता है, और आगे क्या बच जाता है? न हलंत बच जाता है। ठीक है, और अय किससे बनता है आपको पता होना चाहिए। ए से बनता है अयादि स्वर संधि में। किससे? अयादि स्वर संधि में। और अयादि स्वर संधि इसमें जैसे ही ने जोड़ेंगे तो ने धन अन हो जाएगा। ने धन अन एक ही ऑप्शन बचता है आपका, कौन सा? डी नंबर ऑप्शन आपका बच जाता है। क्या बच जाता है आपका? डी नंबर ऑप्शन बच जाता है। नेक्स्ट सवाल, 60 नंबर सवाल की मैं बात करूं आपके साथ में, तो 60 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया? नवुडा। नवुडा में कौन सी संधि यहाँ पे लगती है? देखिए, जिस संधि का अपवाद है यहाँ पे, ये संधि का क्या है? अपवाद है। नियम से आपका क्या बनना चाहिए था? नवधन उड़ा है। और देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन की बात अपने करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है नवधन उड़ा, तो इसका मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने ट्रीटमेंट। तो नवधन उड़ा, और यहाँ से जब ए की मात्रा आई है और यहाँ पे ऊ आया है, और ऐसा जो उदाहरण है आपको कौन सी संधि में मिलता है? गुण स्वर संधि में। दोनों का जो विकार आता है वो औ आता है, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? नवोडा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें कि मनह धन ताप का संधि विच्छेद से बनने वाला जो शब्द है वो क्या होगा? तो आपको पता है भाई यहाँ पे संधि कौन सी आ गई है? विसर्ग आ गई है। और आपको पता है यहाँ पे 1 नंबर लग रहा है मनह धन ताप। मनह धन ताप यहाँ पे 1 नंबर लग रहा है, और 1 नंबर लगता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? सत्व। और सत्व संधि में विसर्ग से तीनों सह की मांग होती है। किसकी मांग होती है? तीनों सह की मांग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तय वर्ग है ये तालव्य है, और ये तालव्य सह होता है आपका, सॉरी ये दंत्य है, और यहाँ पे ये दंत्य सह होता है। तो क्या हो जाएगा? मनस्ताप हो जाएगा। नियम मैंने विसर्ग संधि की क्लास में अच्छी तरीके से बता रखा है।
इसका 1 नंबर उदाहरण क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। इसका 1 नंबर उदाहरण क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें 62 में, निम्नलिखित में स्वर संधि प्रयुक्त है। कौन से में स्वर संधि है वो प्रयुक्त हुई है। देखिए सखी धन उचित यह है। अब देखिए सखी ये आता है, सही ये आता है, तो सखी में मात्रा बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बड़ी मात्रा लगाकर सखी धन उचित कर दोगे, यण संधि बनती है। यण बनती है तो ये तो हो गया स्वर संधि। यहाँ पे देखिए सत धन आचार, ये भाई प्रथम शब्द के अंत में आ गई व्यंजन, तो ये बन गई आपकी व्यंजन संधि, तो इसको काट देते हैं। चिन्मय का क्या हो जाएगा, चित्त धन मय हो जाता है, तो यहाँ भी हलंत आ गई, इसका मतलब ये भी व्यंजन संधि होगी। और हरि शेते, और ये पहले भी आपको ये गलती दिखाई दे रहा है, शब्द क्या बनता है, हरि शेते बनता है, और ये विसर्ग संधि का होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वर संधि का उदाहरण है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकोगे आप। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर रहा हूँ एक बार। चलो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण क्वेश्चन पे चलें कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। यहाँ पे आप व्यंजन संधि पूछेगी। इति धन आदि, यह से पहले है आपका आधा, तो यण संधि है। चित्त धन में अभी मैं करके गया हूँ, व्यंजन संधि होती है यहाँ पे चित्त धन में। ठीक है, अब अनचित है, यहाँ पे अनचित लिख रखा है, यहाँ पे अनविति आता है। ठीक है, ये जो है आपका उदाहरण गलत लिखा हुआ है। रतन धन आकर, रतन धन, रत्नाधन आकार हो जाएगा, रत्नाकार लिखा हुआ है, रत्नाकर होता है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर त्रुटि है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, स्वर, आपकी स्वर संधि। यहाँ पर भी स्वर संधि है और इसमें भी आपका यण संधि की लगाया गया, अन्विति लिखा गया है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका यण संधि का ही उदाहरण हो जाता है। तो एकमात्र जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है कौन सा, चिन्मय। क्या दिखाई दे रहा है, चिन्मय। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, नोट डाउन यहाँ से कर लोगे। देखिए अभी तक आपने ऑल स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप क्या करिए, ऑल स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल करिए। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर ऑल स्टूडेंट लिखोगे तो इस तरीके का जैसे ही आपको लोगो दिखे, उस लोगो पर आप क्लिक करोगे तो 4.4 MB का ये ऐप है। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आपके 11 कोर्स, वर्तमान समय की बात करूँ तो 11 कोर्स अवेलेबल है। और SI के लिए आपका एक अलग सेपरेट बैच है और एक अलग से सेपरेट बैच हिंदी, जो पर टॉपिक 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इस तरीके का बैच यहाँ पे बनाया गया है। और जो SI का जो बैच है, उसी बैच के हम इस सेशन के दौरान हम SI का जो हिंदी स्पेशल है, उसका जो पहला टेस्ट है संधि का, उसके जो 100 क्वेश्चन है, इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हम कर रहे हैं। इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हम कर रहे हैं। तो आपने भी इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लेना। और ऑनलाइन एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वापस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन आपकी क्या है, अयादि स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। तो अयादि संधि का मैंने आपको बताया था क्या आता है, अय आता है, आव आता है, आय आता है और अव आता है, ये 4 आते हैं। तो ये 4 ध्वनियाँ जहाँ भी मिले वहाँ पे सदैव, सदैव में नहीं आएगा। यहाँ पे तो अयादि संधि है, ऊपर 2 मात्रा जहाँ से टूट रहा है। अन्वेक्षण में वैसे से पहले आपका आता है, यहाँ पर आपकी यण संधि है। न्यून में आपकी यण संधि है। और पवित्र, पौधन क्या हो जाता है, ये इत्र हो जाता है। और यहाँ पे ये अयादि संधि का उदाहरण आपको दिया गया है। यह आपको क्या दिया गया है, अयादि संधि का उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, अन और अधिकार का संधि से कौन सा शब्द बनता है।
वैसे अन और अधिकार में संधि नहीं लगती है। यहाँ पे संधि नहीं लगती है। यहाँ पे तो एक संयोग मान सकते हो या फिर यहाँ पे उपसर्ग है। क्या है? अन आपका उपसर्ग है, लेकिन शब्द क्या बन जाएगा? अनधिकार बन जाएगा। ऐसा शब्द हमें ढूंढे तो कहाँ पर मिलेगा भाई? अनधिकार आपका डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपका? डी नंबर ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे अपने चले। ऊपरी धन उक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है, आया हुआ उदाहरण है। ऊपरी धन उक्त में कौन सी संधि है? अभी इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे हर्ष ई है, यहाँ पे ऊ है। प्रथम शब्द में दोनों एक समान होते तो आपकी पहले संधि लगती, लेकिन पहले में ई है और यहाँ पे असमान स्वर मिल रहा है तो ई यह बनाता है और इसमें ऊ जोड़ोगे तो आपका यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। तो यू एक इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है, बाकी तो अपने क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उपरोक्त हमेशा शब्द क्या हो जाता है? गलत होता है। अब देखिए यहाँ पे तो उपरयुक्त लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो आधा रहा है वो बच जाता है। इसका मतलब ये वाला जो उदाहरण है वो राइट हो जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि प्राधीन में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राधीन में ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। उपसर्ग की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से आपका यहाँ पे जब प्राधीन शब्द का अर्थ देखें तो जो दूसरा प्राधीन होता है इसका जब भी विच्छेद किया जाएगा तो प्रधन अधीन होता है और ये आपके दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तो ऐसा उदाहरण आपको मिलता है दूसरा ऑप्शन। प्राधीन भी बहुत सारी जगह दिया हुआ है, ये गलत होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रधन अधीन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है आपका? प्रधन अधीन हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। 68 नंबर जो हमारा सवाल है, समधन न्यासी शब्द का सही संधि युक्त शब्द जो होगा वो कौन सा बनने वाला है? तो भाई आपको पता है हलंत जब भी लग जाती है तो वहाँ पे आपकी यण संधि व्यंजन संधि यहाँ से हो जाती है। और यहाँ पे 5 नंबर है और 5 नंबर आए, मैं हलंत के नियम में 5 नंबर आए तो उसी 5 नंबर को वापस बदलना होता है, उसी 5 नंबर को बदलना होता है। तो यहाँ पे नया है तो यहाँ भी आप नया लेके आते हो तो शब्द क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन। शब्द शुद्धि में आरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आरएस के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलें। राजस्वी का उदाहरण है। अब ये सी वाले मिलते हैं ना, जहाँ भी ये सी मिलता है इसका मतलब ये जो शब्द है वो कौन सा है? ऋषि है। और ऋषि वाला जो उदाहरण आता है वो किस में आता है? राजन धन ऋषि, और आपके गुण संधि में आता है राजा धन ऋषि। यहाँ पे हो जाता है 1 नंबर ऑप्शन 69 का। नेक्स्ट सवाल पे चले अपने। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय की बात अपने करें तो यहाँ पे आपका जो शब्द है मूल पुस्तक है और आलय मतलब घर होता है। ए या आ के बाद में जब ए या आ आता है तो वहाँ पे संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। पुस्तक धन आलय यहाँ पे हो जाता है डी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाता है यहाँ पे? डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें। उत धन ज्वल शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत धन ज्वल यहाँ पे जब हम करेंगे, उत धन ज्वल यहाँ पे चय वर्ग का तीसरा है तो इसी को भी चय वर्ग का तीसरा बनाएंगे, उज्ज्वल बन जाएगा। ये भी मैंने व्यंजन संधि में आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल जब शब्द शुद्धि में पूछा जाता है तो यही शुद्ध होता है। और ये जो उज्ज्वल होता है वो क्या होता है आपका? रोंग होता है। क्या होता है? ये गलत होता है। नेक्स्ट जगदम्बा की बात करेंगे। जगदम्बा की बात अगर करें तो इसका जब उदाहरण अगर देखें तो जगत धन अम्बा होता है। जगत धन अम्बा देख लेते हैं, 3 नंबर आ रहा है क्या यहाँ पे? जगत धन अम्बा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द है आपका, यहाँ पे क्या है? द है, लेकिन द नहीं आता, जगत नहीं होता, उसको जगत करना होता है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन जगत धन अम्बा इसका क्या हो जाता है? सही विच्छेद हो जाता है। और ये संधि कौन सी आपकी? हलंत है। इस कारण से व्यंजन संधि का नियम यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सी संधि का नियम लगा हुआ है?
व्यंजन संधि का नियम आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, आपका जो 73 नंबर सवाल है, उच्चारण। दो च आगे इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो च आगे इसका मतलब यहाँ पे व्यंजन संधि है, उत धन चारण यहाँ पे हो जाता है। च वर्ग का जो तैदय के बाद में अगर है च वर्ग आए तो उसी तैदय को उसी च वर्ग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ये नियम मैंने आपको अच्छी तरीके से व्यंजन संधि का जो वीडियो सेशन है उसमें मैंने आपको बता रखा है। उत धन चारण यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करें, सदा प्लस में एव, सदा धन एव है। अब देखिए इसको सदा धन एव है वो कैसे होगा, सदा धन एव जोड़ते हैं इसको, यहाँ से आ है यहाँ से ए है। शुरुआत में भी बता के गया हूँ मैं, बीच में जो 34-35 नंबर क्वेश्चन था उसमें बता के गया हूँ, ए या आ के बाद में ए आए तो वहाँ पे ऐ करना है। वृद्धि संधि का उदाहरण आपको देना है और जब इसको जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो सदैव बिल्कुल है राइट है, सदैव क्या है आपका बिल्कुल राइट है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है 74 का। ठीक है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ पे। परोपकार जो शब्द है, परोपकार, ऊपर मात्रा आपको एक दिखाई दे रही है तो गुण संधि आप लगाओगे। गुण संधि में क्या होता है, ए या आ के बाद में जब आपको हर्षवी दीर्घी और री मिलता है तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको हर्षवी दीर्घी हर्षवु दीर्घु और री मिलता है तो वहाँ पे आपको गुण संधि करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परोपकार मतलब दूसरों पर किया गया उपकार, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पर धन उपकार हो जाता है। 76 नंबर सवाल की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको तन धन में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अपने सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत् धन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तत् धन में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको 5 नंबर लगाना है और उसको 5 नंबर में बदलना है। तैवर्ग का 5वां क्या होता है, तन्मय होता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया है, उसका क्या बन जाएगा, तन्मय बन जाता है। 76 का आपको सी नंबर ऑप्शन राइट करना है। इसके बाद में परिच्छेद शब्द का निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। परिच्छेद, आपको पता है परिच्छेद जो शब्द लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा गया है, च और छ दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, 1-1 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या व्यंजन संधि है। लेकिन इसका जैसे विग्रह करेंगे परिधन छेद हो जाएगा। स्वर के बाद में अगर छ आता है तो उसके बीच में आपको च वर्ण लगाना होता है, तो यहाँ पे जो इसका बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, परिधन छेद यहाँ पे इसका हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है, सही है आपसे बतानी है। तो भाई यहाँ पे तो विद्या नाम ही गलत है, उत धन धार नहीं होता, उत धन हार होता है। राम धन अयन, राम धन अयन इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगला देखते हैं, दिक धन अंबर दिगंबर लिखा है, लेकिन इसको जब हम करते हैं तो दिक धन अंबर आता है, इसका संधि विच्छेद ठीक है दिगंबर, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका एक ही बच जाता है, कौन सा, राम धन अयन। और राम धन अयन में कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ स्वर संधि और रामायण है। तो कौन से में सही है आपका, ये पूछा गया है। तो आपका 1 नंबर, आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 79 की अगर अपने बात करें, 79 जो सवाल है उसकी मैं बात आपको बताऊं तो भाई 79 में क्या है, इनमें से संधि कौन सी गलत है, संधि इसमें से कौन सी गलत है आपको ये ध्यान रखना है। प्रतिधन उपकार में बात करें तो ई है और यहाँ पे उ है, यानी असमान स्वर है, यण संधि है। और यण संधि है तो भाई यहाँ पे प्रत्युपकार बनाया गया, बिल्कुल राइट है। निधन अयन यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। नयन जो है इसका अगर हम विच्छेद करें तो यहाँ पे अय की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे बच जाता है आपका अन, और लास्ट शुरुआत में बच जाता है न हलंद। और अया अयादि संधि में किसका बनता है, ए का बनता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ने धन अन बन जाएगा। तो आपका यही गलत है। बाकी और उदाहरणों को अपने क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अधः धन पतन, अधः धन पतन का क्या हो जाएगा, अधोपतन। ये भी क्या है आपका रोंग है, इसका क्या बनता है, अधः पतन बनता है विसर्ग संधि में। ठीक है, विसर्ग संधि में अधः पतन बनता है। सदा धन एव, सदैव यहाँ पे राइट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ये गलत है और ये भी गलत है।
तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे अधोपतन को या इस तरीके से लिखते हुए इसको सही कर देंगे। मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार इसको पूरे के पूरे को अधोपतन को यहाँ से राइट कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। आपका जो अधोपतन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, अधोपतन को मैं क्या कर दिया है मैंने यहाँ पे राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अधः पतन। ठीक है, अधः पतन लिख दिया। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। एकमात्र बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट सवाल पे अपने लौटें। तो 80 नंबर जो सवाल है, महाऔषधम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, ऊपर आपकी 2 मात्राएं जब आपको लगी हुई मिलती है, ऊपर आपको 2 मात्राएं जब आपको लगी हुई मिलती है इस तरीके से, तो वहाँ पे आप कौन सी करते हो, वृद्धि करते हो। और वृद्धि को आपको पता ही है, मैंने आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, ए या आ के बाद में अगर ए, ऐ, ओ, औ वहाँ पे आता है तो वहाँ क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ नियम में। तो महाधन औषध, औषध शब्द की बात करूं तो ये औषध 3, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आपके 2 बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें महो नहीं होता, तो ये वाला ये ऑप्शन क्या हो जाता है, कट। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है आपका महोधन औषध, और यही इसका क्या है, सही संधि विच्छेद है। आपसे इसमें संधि पूछ ली जाए तो आपको कौन सी बतानी है, वृद्धि स्वर संधि आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट सवाल आपका 81 नंबर सवाल है, एक एक में कौन सी संधि है। अभी मैं जिक्र करके गया हूँ, 2 मात्रा आए तो भाई आपको कौन सी संधि करनी है, वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे आपको वृद्धि संधि का नियम है वो लगाना है। क्या लगाना है आपको, वृद्धि संधि का नियम लगा देना है। नायक में कौन सी संधि है, नायक में अगर बात करें तो कौन सी संधि है, तो नई धन इक। अब नायक शब्द बोलते हैं, नायक जो हीरो होता है उसको नायक बोला जाता है। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ से आय की ध्वनि आ रही है, उसी आय को अपने क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। लास्ट में क्या बच गया आपका, अक बच गया। शुरुआत में क्या बच गया आपका, अन बच गया। और आय ध्वनि जहाँ से भी आती है वहाँ पे संधि कौन सी होती है, अयादी होती है। कौन सी होती है, अयादी होती है। आपसे यही पूछा गया है, नायक में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। नेक्स्ट उदाहरण पर चलें अपने। 83 नंबर जो सवाल है उसमें क्या है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। भवन का संधि विच्छेद आपका क्या होगा। तो भवन जो शब्द है, भवन शब्द की अगर अपने बात करें, वापस इसका मैं विग्रह करने की कोशिश करता हूं। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो भवन, अब यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले अब को अपने क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और यहाँ से भय बच गया। और अब कौन सा आता है आपका, अयादी संधि में किससे बनता है आपका, ओ से बनता है। किससे बनता है आपका, ओ से बनता है। तो भाई इस तरीके से ये हो जाएगा भो धन अन। तो यहाँ पे भो धन अन हो जाता है, भो धन अन। यहाँ से सी ऑप्शन राइट होगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिरीश में कौन सी संधि है, गिरीश भाई शिव जी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, शिव का, भोलेनाथ का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे गिरीश, ईश की ध्वनि आ रही है, मतलब दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा, गिरी धन ईश। गिरी का जो, पर्वतों का जो स्वामी है वो शिव है। कौन है वो आपका, शिव है। इसके बाद में अगर बात करें भानुद्य शब्द का क्या विग्रह हो जाएगा, भानुद्य। अब आपको पता है भाई भानुद्य, भानुद्य आपका दीर्घ ऊ यहाँ पे आ रहा है, दीर्घ ऊ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, भानु, 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 भानु धन उदय। सूर्य को कहा जाता है भानु, और उसका उदय होना भानुद्य होता है। गंगोदक, अब गंगोदक है, ऊपर एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है भाई, एक मात्रा जहाँ से आपको दिखाई देती है संधि आपको गुण करनी होती है। तो यहाँ पे गुण संधि का नियम लग जाएगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक। क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक हो जाएगा, गंगोदक हो जाएगा। न्यून में कौन सी संधि है, न्यून शब्द की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो भाई आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, यह से पहले अगर आधा मिलता है तो वहाँ पे आपको यण करनी होती है। यह किससे बनता है आपका, ई से बनता है। किससे बनता है आपका, हर्ष या फिर दीर्घ ई से बनता है। लास्ट में क्या बच गया, ऊन बच गया।
भाई यह में जो मात्रा है उसी मात्रा से उसको अलग करते हैं। आपको क्या करना है, नी एक बार छोटी लगानी, एक बार बड़ी, क्योंकि नी आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है, छोटी मात्रा होती है। और ये नियम किसका है, आपका यण संधि का है। पहली संधि इसमें हो जाएगी, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखिए, पावक में कौन सी संधि है, पावक। अभी हम करते हैं इस पावक का विग्रह। पावक में कौन सी संधि है, वापिस अपने पावक की बात करें तो भाई ये जो पावक है आपका, तो यहाँ से जब बात करते हैं तो आव की ध्वनि आ रही है, से केवल और केवल आपसे संधि पूछी है, तो आव कौन सी में आती है, आपकी अयादी स्वर संधि में आती है। किस में आती है, आपकी अयादी स्वर संधि में आती है। और किस से बनता है ये आव, बनता है औ से। किससे बनता है, औ से बनता है। तो आपका यहाँ पे हो जाता है अयादी स्वर संधि, यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे जो नाम है उसको सही कर लोगे, अविसर्ग कर लोगे, ठीक है। आगे वापस नयन शब्द की ओर लौटते हैं। बहुत बार आ चुका है नयन शब्द, इसको मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। नयन में अय की ध्वनि आती है, और अय ध्वनि किस में आती है, आपकी अयादी में आती है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, प्रत्युपकार में कौन सी संधि, अभी थोड़ी देर पहले बात करके गया था मैं। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, यू से पहले अगर आधा मिलता है तो भाई आपको करनी कौन सी है, यण संधि करनी है। और यण आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार हो जाएगा। प्रति उपसर्ग है इसमें, उपकार यहाँ पे मूल शब्द है, उप भी आपका उपसर्ग है, करी धातु है, और आपका क्या है, आर प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका विग्रह कर सकते हो। नेक्स्ट उदाहरण की बात अपने करें, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। अब तक तो आपका अयादी संधि क्लियर हो चुकी होगी। अय, आय, अव और आव जहाँ भी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, वहाँ पे अयादी स्वर संधि होती है। गायन, 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 गायन। अब देखिए गायन की बात अपने करें तो गायन जो शब्द है आपका, इसमें जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आय की ध्वनि आ रही है। एकमात्र उदाहरण इसमें आय की ध्वनि आ रही है। अन्वेषक होता है यहाँ पर, अन्वेषक में आपकी यण संधि होती है, यद्यपि में आपकी यण संधि होती है। और विश्वधन मित्र यहाँ पे होता है, और विश्वामित्र इसका बन जाता है। ठीक है, विश्वधन मित्र होता है यहाँ पे। और यहाँ पे व्यायाम में कौन सी संधि है, नेक्स्ट जो उदाहरण है, व्यायाम में कौन सी संधि है, तो व्यायाम में यह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है, तो भाई यण संधि कर दीजिए, वी धन आयाम। वी धन आयाम इसका क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो उदाहरण आपका आ रहा है यहाँ पे, साधवा चरण में कौन सी संधि है, साधवा चरण में आपकी वह से पहले आधा, वह से पहले आपको आधा दिखाई दे रहा है, तो यण कर दीजिए, यण कर दीजिए। लेकिन इसका बनेगा वह किससे बनता है, ऊ से बनता है। तो भाई ऊ वाले तो आपके सामने एक ही उदाहरण है, साधुधन आचरण, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है। 100 क्वेश्चन भी हमें करने हैं भाई। आपको बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं। लगभग 1 मिनट का एक सवाल, यहाँ पे लगभग 100 मिनट हमारी ये हो जाएगी वीडियो। आगे देखिए 94 में अगर मैं बात करूँ आपके साथ में, 94 नंबर जो सवाल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें 94 नंबर सवाल की मैं बात करूं आपके साथ में, तो मधुधन आचार्य, भाई इसको करता हूं मैं आपके सामने। मधुधन आचार्य क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे आ है, दोनों साइड में असमान स्वर है, तो भाई दीर्घ नहीं हो सकती। प्रथम में ए या आ नहीं है तो गुण वृद्धि नहीं हो सकती। और आपकी यण संधि का नंबर आता है हर्षवी दीर्घी, हर्षवो दीर्घु, और री आता है, और उसके बाद में असमान स्वर आए तो भाई आपको क्या करना है, यण स्वर संधि करनी है। तो ऊ क्या बनाएगा, वह बनाएगा, क्या बनाएगा, वह बनाएगा। तो भाई यहाँ पे द आधा रह जाता है, मध्वाचार्य है भाई, यहाँ पे मैं है, फिर द है, वह लगाओगे, फिर आ की आगे मात्रा है, शब्द बन जाएगा मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 94 की बात करूं, मध्वाचार्य आपका यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलें अपने। 95 नंबर सवाल की बात करूं तो आपका 95 नंबर सवाल है, कौन सा कर्म उचित प्रतीत होता है, परम धन तु, परंतु, वाक धन में। तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे, आगे देखते हैं। भाट धन मुख, भाट मुख, ये भी क्या है आपका, यहाँ से
गलत आपका यहाँ पे है। कौन सा सही प्रतीत होता है, ये भी गलत है आपका। सद धन बेग बद बेग यहाँ पे लिख रखा है, ये भी गलत है। तो आपसे सही प्रतीत होता है तो परम धन तू, यहाँ से व्यंजन संधि और शब्द कौन सा बन गया, मैं हलंत के अकॉर्डिंग परंतु बन जाता है। तो यहाँ से एक ही आपका नियम है वो लागू होता है परम धन तू पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें, किस कर्म में उचित संधि विच्छेद नहीं है, किस कर्म में उचित संधि विच्छेद नहीं है, समधन विधान। और यहाँ पे समधन विधान में अगर इसको जोड़ेंगे तो संविधान हो जाएगा, ये तो बिल्कुल राइट है। धनंत प्लस जय और इसका जोड़ेंगे तो धनंजय हो जाएगा, ये भी राइट है। समधन निधि, सन्निधि, सन्निधि शब्द ही नहीं होता कोई। ठीक है, यहाँ पे दिक धननाथ और दिननाथ हो जाएगा, दिग्नाथ। ठीक है, 5 नंबर हो जाएगा दीननाथ। तो आपको क्या बताना है, संधि यहाँ पे उचित नहीं है, सन्निधि। ठीक है, और दिग्धननाथ यहाँ पे समनिधि भी बिल्कुल यहाँ से राइट है, दिग्नाथ यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चले अपने 97 की बात मैं करूं, निम्नलिखित में से सही संधि किस में हुई है। अति धन उत्तम में अति उत्तम, यहाँ पे अति उत्तम है, ये राइट है। रवि धनिंदर में क्या बनना चाहिए था, रविंद्र की वी की मात्रा बड़ी आनी चाहिए थी। कथन अनुसार कथनानुसार होना चाहिए था, ये भी गलत है। सर्वधन इक्सन सर्वेक्षण होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो एक ही शब्द अति धन उत्तम यहाँ पर यण संधि का नियम है लगाया गया है और ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, 98 की बात करें, लोक धन एषणा में संधि विच्छेद। सबसे पहले लोकेशना शब्द है वो वृद्धि संधि का है, किसका है, वृद्धि का है। ऊपर 2 मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो वृद्धि संधि में ए या आ आता है प्रथम के अंत में। ए या आ कहाँ पे मिल रहा है, सब में ए या आ मिल रहा है, लेकिन लोका शब्द नहीं होता और लोका है नहीं होता, यहाँ पर ये 2 तो कट जाते हैं। लेकिन लोक एषणा और लोक एषणा लिखा हुआ है, तो आप बाद में बात करें तो एषणा जो शब्द है वो आता है आपका लोक धन एषणा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। और 99 की बात करें, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए सत धन मति, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 नंबर है, तो यहाँ पर इसका 5 नंबर करते हैं तो यहाँ पे सन्मति होता, क्या होता है यहाँ पे, सन्मति होता। समधनमान का होता यहाँ पे सम्मान। और यहाँ पे वाग धन ईश्वर वागीश्वर यहाँ पे होता, क्या होता है यहाँ पे, वागीश्वर यहाँ पे होता। ठीक है, उत धनहार उद्धार बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो आपसे ये पूछा गया किस में सही संधि हुई है, तो आपका 1 नंबर है उसमें सही संधि हुई है, बाकी तीनों में रोंग है। तो आज का हमने नॉन स्टॉप 100 लगा दिया है। लास्ट सवाल की बात करें तो आपका उत धनलास, उल्लास जो शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर विसर्ग बात करूं तो मैं इसका क्या बन जाएगा, उत धनलास बन जाएगा। तय दय के बाद में अगर लय आता है तो तय दय को आप उसी लय में क्या कर देते हो, बदल देते हो। ये मैंने आपको व्यंजन संधि के नियम में अच्छी तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। तो हमने कुल मिलाकर आज के इस बेहतरीन सेशन में 100 क्वेश्चन की बात करी है, वो भी किस टॉपिक के हैं, संधि। और अगर बात करूँ संधि का टॉपिक है वो हिंदी की दृष्टि से या फिर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। संधि आती है तो आप उपसर्ग छांट सकते हो, प्रत्यय छांट सकते हो, समास छांट सकते हो। इस तरीके से आपको संधि का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये हमारे ऐप की जो SI की जो हिंदी स्पेशल क्लास है उसके दौरान हमारा जो पहला टेस्ट था उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया है। नेक्स्ट टेस्ट होने के अगले से अगले दिन बाद में हम सेकंड टेस्ट की भी बात यहाँ पे करेंगे। तो आपने अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। और ऑल स्टूडेंट ऐप को भी आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी चॉइस के अनुसार अपनी जिस प्रतियोगी परीक्षा का आपने फॉर्म फिल कर रखा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसका आपने लक्ष्य निर्धारण कर रखा है, वो ऐप से आप 30 रुपये पर मंथ देकर आप खरीद सकते हो।
आज अगर 30 रुपये दे के आप ख़रीदते हो ऐप तो वो अगले 30 दिनों तक क्या रहेगा, मान्य रहेगा। क्या रहेगा, आज अगर आप 30 रुपये खर्च करते हो तो अगले आने वाले 30 दिनों तक वो ऐप आपका जो है वो वैलिड रहेगा। अगले महीने आपको लेना है तो आगे आप 30 रुपये लगा कर वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करोगे, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर व्यक्त करोगे। अब लेता हूँ मैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।